नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में वही बने हुए हैं। बिहार की राजनीति का की जो खेल है पूरी तरह से उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो है एनडीए में, लेकिन सबको प्रभावित कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सुप्रीमो की बीजेपी जेडीयू के साथ चल रही लड़ाई में सब लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान तो एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान हैं। क्यों हैं रामविलास पासवान उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी की लड़ाई की वजह से परेशान, ये समझना होगा आपको। उपेंद्र कुशवाहा रामविलास पासवान के लिए बहुत मायने रखते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर और उनके भाई रामचंद्र पासवान के संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर में कुशवाहा मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1,61,000 कुशवाहा मतदाता हैं। हाजीपुर ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर समस्तीपुर में रामविलास पासवान के अनुज रामचंद्र पासवान को भी परेशान कर सकता है। उस क्षेत्र में भी कुशवाहा वोटरों की संख्या हाजीपुर से 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद रामचंद्र पासवान किसी तरह से चुनाव जीत पाए थे। वोट का मार्जिन 6,000 से कम था। कुशवाहा वोटरों की नाराजगी की हालत में समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान का जीतना संभव नहीं है। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से अलग होने के बाद रामविलास पासवान की पार्टी की चुनौती बढ़ जाएगी। रामचंद्र पासवान की चिंता भले पासवान न करें, छोड़ दें, तो भी हाजीपुर की क्या करेंगे? हाजीपुर की चिंता तो उन्हें करनी पड़ेगी। इस सीट से पासवान चुनाव लड़े और उनके परिवार से कोई दूसरा लड़े, कोई मायने नहीं रखता। इस सीट से जीतना बहुत जरूरी है पासवान का, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी सीट है। यहीं से वो अपना रिकॉर्ड बनाए हैं और इस सीट को जीतना, जो आपकी आम चाल की बोल भाषा में हम कहते हैं कि जरूरी है, ये जीतना जरूरी है। ये जीत जरूरी है पार्टी के लिए भी, रामविलास पासवान के लिए भी, क्योंकि यह सीट उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। यहाँ से चुनाव हारना उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले सप्ताह रामविलास पासवान से मिलकर उनको एनडीए में बने रहने की अहमियत से अवगत करा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार पासवान खुद कुशवाहा को एनडीए में बनाए रखना चाहते हैं और इसकी पैरवी भी वो अमित शाह से कर रहे हैं। पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी टेलीफोन पर बातचीत की है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, और उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में बनाए रखने का उपाय करने का सलाह दिया है। यानी पासवान ने शाह को समझाया है कि उपेंद्र कुशवाहा की कुशवाहा बिरादरी पर मजबूत पकड़ है। उनका महागठबंधन में जाना एनडीए की चुनावी गणित को बिगाड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेता पासवान को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुशवाहा अगर महागठबंधन के साथ चले भी गए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसकी क्षतिपूर्ति जेडीयू से हो जाएगी। लेकिन पासवान कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। दरअसल रामविलास पासवान जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से बाहर जाने का कोई फायदा उनकी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। उनके हिस्से की सीटें बीजेपी जेडीयू आपस में बांट लेंगी। यानी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं रहेंगे तो भी उनकी हिस्से की सीट रामविलास पासवान के खाते में नहीं आने वाली है। वो तो जेडीयू बीजेपी के बीच बट जाएगा। तो ऐसे में रामविलास पासवान भला क्यों चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से बाहर जाए और कुशवाहा वोट उनसे दूर हो जाए? इसलिए वो हर कीमत पर उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के साथ बनाए रखना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार लालू यादव इस बार सबसे ज्यादा नाराज पासवान से हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया, लेकिन वो चले गए एनडीए के साथ। लालू यादव पासवान और उनके भाई बेटे को चुनाव हराने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। रामचंद्र पासवान को तो खुद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लालू यादव। दूसरी तरफ चिराग पासवान के खिलाफ उदय नारायण चौधरी को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि लालू यादव के निशाने पर अगर एनडीए का कोई बड़ा नेता है तो वो है पासवान और उनका परिवार। तो लालू के निशाने से भी बचना है और एनडीए में बने भी रहना है, सीट भी जीतना है। तो ये जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ बने रहें पासवान के खातिर। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 3 महीने में 1 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।